नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश खेलों में विकास क्यों नहीं कर रहा, इसकी मूल बात की तरफ अगर ध्यान दें तो यहाँ काम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चापलूसी सबसे अधिक मायने रखती है। यहाँ काम को नहीं, चापलूसी को सलाम किया जाता है। इस काम को नीचे से ऊपर तक हर कर्मचारी और अधिकारी करने में सिद्धहस्त है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में निज़ाम बदला है, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव पर खेलों के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले प्रदेश में उपेंद्र तिवारी खेल मंत्री थे। इस समय तिवारी जी खेल निदेशालय पर नाखुश हैं। नाखुश इस वजह से हैं कि पराजय के बाद खेल निदेशालय के आला अधिकारियों ने उनके लिए दो बूंद आंसू भी नहीं बहाए। ये है चौंकाने वाली बात है। लेकिन जब प्रदेश में ही काम की बजाय चापलूसी परवान चढ़ती हो तो तिवारी जी को सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी पराजय पर आखिर दो बूंद आंसू कोई बहाता भी तो कैसे। यदि उन्होंने खेलों के लिए अच्छे काम किए होते तो निसंदेह मैं समझता हूं कि खिलाड़ी, प्रशिक्षक जरूर उनके प्रति संवेदना रखते। यह है सब खेल चापलूसों का है। इस बात को खेल मंत्री के पद पर रहते हुए वह नहीं समझ पाए, यह उनकी अपनी खामी है। जो भी हो, खेल निदेशालय ने लगभग 2.5 साल से बंद आवासीय खेल छात्रावासों को खोलने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में प्रशिक्षकों की कमी है। इस तरफ खेल निदेशालय का ध्यान जाने की बजाय उसका आला अधिकारी चापलूसी में लगा हुआ है। वह मुख्यमंत्री, नए खेल मंत्री की चापलूसी को अंजाम देकर अपनी कुर्सी को सही सलामत करने की फिराक में है। इतना ही नहीं, प्रदेश में वह अपने मातहतों को विशेष पदों पर नवाजने की भी तैयारी कर रहा है। यह बात खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव को कब पता चलेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में
कुछ इसी तरह के काम चल रहे हैं। प्रदेश में 2 खेलों की बल्ले बल्ले है। ये 2 खेल हैं हॉकी और हैंडबॉल। इन खेलों के मुखिया कौन हैं, यह बताने की ज़रूरत नहीं। दरअसल खेलों का विकास प्रशिक्षकों से, जिसकी तरफ किसी भी पदाधिकारी का ध्यान नहीं है। दरअसल खेल निदेशालय में कई वरिष्ठ खेल अधिकारी भी चापलूसी का खेल खेल रहे हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं। दरअसल कोई अपना सेवानिवृत्ति का बचा सेवा काल काटना चाहता है तो कुछ की खामियां खेल निदेशालय के पास हैं, जिनके डर से वह अपने काम को अंजाम देने की बजाय चापलूसी के माध्यम से अपनी नौकरी चलाना चाहता है। जो भी हो, स्पोर्ट्स में खेल भावना का बहुत महत्व है। कुर्सी को सलामी देना, अपने काम को सही अंजाम न देना, यह दुखद पहलू है। उम्मीद थी कि प्रदेश में निजाम बदलते ही सब कुछ अच्छा होगा। जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी गलतियों की सजा मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस प्रदेश में, जिस विभाग में चापलूसी ही सबसे बड़ा मूल मंत्र हो, वहाँ खेलों की भलाई की बात बेमानी साबित होती है। आवासीय छात्रावासों के बंद ताले खुलेंगे तो तय है, देर सबेर तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों के भी ताले खुल जाएंगे। लेकिन इनकी व्यवस्थाएं कैसे माकूल हों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण का बेहतर से बेहतर लाभ कैसे मिले, ये बातें सबसे अहम हैं। जो भी हो, दुख इस बात का है कि चापलूसी के इस खेल में नीचे से ऊपर तक हर शख्स बाजी मारने को बेताब है। यह ऐसा खेल है जिससे खेलों का विकास तो कतई संभव नहीं है। कई पदाधिकारी समय के इंतजार में हैं तो कुछ कनबत्तियों पर यकीन देते हुए अपने आला अधिकारी के कान भरने का कोई मौका जाया नहीं करना चाहते। जो भी हो,
प्रदेश में खेलों की स्थिति जिस तरह से बदहाल हुई है, वह किसकी बदौलत हुई है, यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में खेलों का कायाकल्प हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि वह गलत सोच रहे हैं। जिस प्रदेश में काम को वरीयता देने की बजाय चापलूसी को अहम माना जाता हो, वहाँ खेलों के विकास की बात बेमानी है। आओ देखते हैं कि चापलूसी का खेल कब तक परवान चढ़ता है, कब लोगों की समझ में आता है कि इससे खेलों का बंटाढार हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।